नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात होगी अमरोहा में हुए डबल मर्डर की। बलिया में हुई संयुक्त पुलिस टीम द्वारा एक शातिर हेरोइन तस्कर की गिरफ्तारी की और साथ ही मथुरा में हुई ट्रांसपोर्ट मैनेजर की हत्या की। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। अवैध रूप से देवरिया जनपद के वार्ड नंबर 8 में गांजा, शराब, स्मैक जैसी नशीली पदार्थों को बेचने का काम धड़ल्ले से चल रहा है। स्थानीय जनता का कहना है कि सदर कोतवाली के पुलिस की मिलीभगत से हमारे बच्चों के जीवन के साथ नशीला पदार्थ बेचवाने का काम देवरिया सदर कोतवाली कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश पर पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर तथा लॉ एंड ऑर्डर का पालन कराने के लिए निर्देश जारी होने के बावजूद भी उनके लॉ एंड ऑर्डर को ध्वस्त करती देवरिया सदर कोतवाली नजर आ रही है। गौरतलब है कि देवरिया सदर कोतवाली से महज 300 मीटर की दूरी पर आने वाला वार्ड नंबर 8 सकरा पार्क खजरवा रोड में अवैध रूप से कच्ची शराब, गांजा, चरस, स्मैक जैसे नशीले पदार्थों को बेचा जाना पुलिस की संलिप्तता इसमें नजर आती है। स्थानीय जनता का कहना है कि हम लोगों ने इसकी शिकायत सदर कोतवाली और पुलिस अधीक्षक को दी है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इससे नाराज जनता ने नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगों को रखा। कहा कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती और अवैध रूप से बेची जा रही शराब और गांजा, स्मैक जैसी नशीली वस्तुओं को बेचने वालों पर कार्यवाही नहीं होती और वहां की दुकानदारों को अगर हटाया नहीं गया तो हम लोग आमरण अनशन कर धरना प्रदर्शन करेंगे। जब इसकी पूरी जानकारी जिलाधिकारी को दी गई तो उन्होंने कहा कि इस मामले को संज्ञान में ले लिया गया है, बहुत जल्द ही ऐसे लोगों पर कार्यवाही करेंगे और पत्रकारों के कैमरे के सामने आने से मना कर दिया। सकरापार और खरजरवा ये दोनों गांव का देखिए, सारे लोग गांजा, एनडी, दुकान जो दारू शराब होते हैं, गोलियां होती हैं, दिन भर लड़का घर में से अनाज पानी बेच के, गहना बिखो माई बाप के बेच के ले जाके पिया तना से खाता न, जिंदगी ओखनी के बेकार जाता है। अब बोलने पर घर में तूफान मचाता सा कि कहे ना हई खान में देते रहे, कहे ना हो पनिया देते रहे। शादी ब्याह भी नहीं हो पावत। माई बाप को लगे नोट पानी रहबे ना खरीदा, शादी ब्याह कहाँ से करी? तो हम यह कहे कि डीएम साहब अधिक से अधिक कार्रवाई करें, इसको बंद साफ करावें और नहीं तो आगे चलकर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। इसमें पुलिस प्रशासन पूरी मिली हुई है। अब पुलिस प्रशासन पैसा लेती है, वो कभी नहीं चाह रही है कि ये सब काम अवैध जो काम हो बंद हो। हम लोग जाते हैं धरना वरना के लिए, कुछ करने के लिए एप्लीकेशन मिल जाती है, हम ही लोग हड़काया जाता है, वहाँ पे बोला जाता है तुम तो चक्कर मत रहो, तुम लोग को बंद कर दिया जाएगा, तुम लोग जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। एकदम साफ साफ इसी तरह जो ये पुलिस वाले कोतवाल सब कुछ बोल रहा है। ये जो हल्के वाले सिपाही है वो तो दलाल है, सब दलाली कर रहे हैं सब। खाली अपना जेब भरना है, जेब भर जाएगा, गांव में कुछ क्या चाहते हैं भी हो बंद हो, इस पर कार्रवाई होना चाहिए, इसको बंद होना चाहिए, नहीं तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या नाम है आपका? साजिद नाम है हमारा। किस गांव के पूर्व प्रधान है? सकरा पार्क कि वार्ड नंबर 8 आंशिक खरजरवा सकरा पार्क में गांजा और स्मोकिंग और कच्ची दारू, अवैध नशे के कारोबार बहुत दिनों से हो रहा है, जिसको बहुत पहले कोतवाली पुलिस द्वारा वहां दबिश देकर बहुत बड़े मात्रा में गांजा, भांग, ये चरस ये सब बरामद किया गया था। और उसके बाद कुछ दिन शांत रहा। पहले ये स्थिति थी कि गांव में एक ही आदमी बेचता था, आज ऐसा है कि 7-8 लोग बेच रहे हैं, 11 आदमी 12 आदमी बेच रहे हैं और उसमें व्यापक मात्रा पर दुकानें खुली, जिससे नौजवानों का भविष्य खराब हो रहा है। और गांजा पीकर, दारू पीकर महिलाएं अगर जाती हैं उनके साथ अभद्रता का व्यवहार किया जाता है और पुरुष है उनको गाली दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है। 4 लोग दारू पी रहा है और गाँव में जो भी पड़ते उनको गाली गुप्ता देते हैं। इससे गाँव की व्यवस्था खराब हो रही है, लड़कों का भविष्य खराब हो रहा है, बहुत से बच्चों का, नौजवानों का फेफड़ा खराब हो चुका है दारू पीने से, कच्ची दारू से मिले हैं और 16 साल 15 साल के बच्चों का मृत्यु हो जा रहा है। और प्रशासन के कई बार ज्ञापन दिया जा चुका है, एसपी साहब को भी, कोतवाल साहब को भी, फिर भी इस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं हो रही है। हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे गाँव से इसका कारोबार का समूल नाश हो, समूल रूप से समाप्त किया जाए। हम इसी मांग को लेकर डीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि हमारे
ज्ञापन को स्वीकार करे और इसकी जांच पड़ताल कराए और वहां से जितना अवैध कारोबार है सबको हटाएं और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाएं। अगर नहीं सुनवाई होती है तो क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग अनशन करेंगे, चक्का जाम करेंगे। इसके पहले आप अभी तक कितनी बार ज्ञापन दे चुके हैं? 8-10 बार ज्ञापन कोतवाली को दिया जा चुका है। ऐसा नहीं है कोतवाली को जानकारी नहीं है, हल्का पुलिस को जानकारी नहीं, वो उनको लगता है कि उनके सह पर एक कारोबार हो रहा है। वो चाहते, महीना बधा हुआ है, वो लोग चाहते तो इस कार को कहीं कतई बंद करा दिए होते, लेकिन उनसे जो इनकम है कोतवाली का इनकम है, इसलिए वो कारोबार बंद नहीं हो पा रहा है। हम लोग अब एकदम शांत बैठने वाले नहीं हैं, हम प्रशासन की ईंट से ईंट बजा देंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम नरेंद्र यादव एडवोकेट है। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता प्रभाकर मणि त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर मथुरा से है, जहां बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। ट्रांसपोर्ट मैनेजर को गोली मारी गई है। 2 बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया है और अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। आपको बता दें कि अस्पताल ले जाते समय ट्रांसपोर्ट मैनेजर की मौत हो गई। मृतक प्रेम शंकर उम्र करीब 50 वर्षीय निवासी गांव अलीपुर शहर में स्थित ट्रांसपोर्ट कंपनी से गांव लौट रहा था। थाना जमुना पार इलाके के हयातपुर रोड की ये पूरी घटना बताई जा रही है। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता वेद प्रकाश सारस्वत की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में आरएसएस नेता और उनकी पुत्री की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने बेटे, बहू और नौकर को आला कत्ल के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक घर में चल रही गलत गतिविधियां और संपत्ति को लेकर चल रहा विवाद हत्या का मुख्य कारण रहा है। बता दें कि अमरोहा नगर के मोहल्ला कटरा गुलाम अली में शुक्रवार रात को आरएसएस नेता योगेश चंद्र सर्राफ और उनकी पुत्री सृष्टि की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड को लूटपाट के लिए की गई हत्या दिखाने के लिए आरोपियों ने पूरा प्लान बनाया था। सैनिटाइजर से घर को धोया गया और सबूत मिटाने की कोशिश की गई थी। इतना ही नहीं, घर में जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे उसका डीवीआर भी बंद कर दिया गया था। लेकिन कहते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अमरोहा जनपद की फॉरेंसिक टीम ने बहुत मेहनत करके कुछ अहम सुराग हासिल किए, जिनके आधार पर पुलिस ने हत्या कारित करने वाले बेटे ईशांक अग्रवाल और उसकी पत्नी पर शक की सुई घुमाई और पूरी घटना का खुलासा कर दिया। मामले का खुलासा करते हुए कुंवर अनुपम सिंह एसपी अमरोहा ने क्या कुछ जानकारी दी है वो भी आपको सुनवाएंगे। साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि फॉरेंसिक टीम के प्रभारी को इस पूरे खुलासे को लेकर 5,000 रुपए का नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। साथ ही घटना चक्र में लगी टीम को 25,000 के इनाम की घोषणा भी की है। अब आइए आपको सुनवा देते हैं एसपी अमरोहा की द्वारा दी गई पूरी जानकारी। फरवरी को जनपद अमरोहा में कोतवाली अमरोहा नगर क्षेत्र में ये डबल मर्डर की घटना हुई थी, जिसमें पिता और पुत्री मृत अवस्था में पाए गए थे। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत करके विवेचना शुरू की गई थी। आज इस घटना का अनावरण किया गया है। घटना को कारित करने में मृतक के ही पुत्र, उनकी पुत्रवधू और एक अन्य साथी का हाथ है, जिन्होंने पिता और पुत्री का मर्डर किया। उसके बाद घटनास्थल को परिवर्तित करके उसे लूट का घटनास्थल प्रदर्शित करने की कोशिश की, गुमराह करने की कोशिश की। घटना के पीछे कारण यह है कि पिता और पुत्र में लंबे समय से संपत्ति का विवाद चल रहा था और इसके अलावा पुत्र अपनी संपत्तियों को बेचकर दिल्ली में शिफ्ट होना चाह रहा था और साथ में ही पिता की कुछ गतिविधियां थी जिनसे पुत्र और पुत्रवधू लगातार नाराज चल रहे थे। इन्हीं के परिणाम स्वरूप इन्होंने मर्डर करने की योजना बनाई और अपने दिल्ली के एक साथी के साथ मिलकर इन्होंने इस घटना को कारित किया और घटना कारित करने के बाद घटनास्थल को साफ सफाई करके, पोछा लगा के और चीज़ों को गायब करके वहां पर लूट का एक वातावरण क्रिएट करने की कोशिश की। आला कत्ल बरामद हो चुका है और आरोपियों को गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। घटना किस वक्त हुई है, किस तरीके से घटना को अंजाम दिया? घटना
सुबह रिपोर्ट हुई थी, लेकिन एक रात पहले ही लगभग 10 से 11 बजे के बीच में घटना कारित करना बताया गया है। क्या बेटी की जो अपनी बहन को मारा उसका क्या वजह थी जो अपनी बहन को मारा? पिता को मारने के दौरान जो पुत्री थी वो चश्मदीद बन गई थी, उसने शोर मचाने की कोशिश की थी और कोई भी चश्मदीद ना रहे और ये पकड़े न जाए, इसके लिए उन्होंने दूसरा मर्डर भी किया। वक्त क्या बताया? घटना एक रात पहले की है। उसकी पत्नी भी शामिल थी। जी हाँ। तो क्लू किस तरीके से मिला है पुलिस को? घटना को वर्कआउट करने में जनपद अमरोहा की फील्ड यूनिट ने फॉरेंसिक के माध्यम से बहुत ही सराहनीय योगदान दिया है। घटना स्थल के पास से कुछ खून के धब्बे मिले थे, जो कुछ अन्य वस्तुओं पर भी मिले थे। ये वस्तुएं मृतक के पुत्र और पुत्र वधू द्वारा इस्तेमाल की जाती थी। इनका परीक्षण किया गया। परीक्षण के बाद इनको कनेक्ट करके इनसे पूछताछ की गई, उसके बाद इस घटना का आरंभ हुआ है। इस घटना को कारित करने के लिए मृतक के पुत्र ने अपने एक साथी का सहयोग लिया था और उसको पैसे देके इस घटना में शामिल किया था। के बाद कोई पार्टी की इन्होंने वहाँ पर अपने घर? नहीं, ऐसा नहीं है। घटना कारित करने के बाद यही बताया कि उन्होंने घटनास्थल को साफ सफाई किया, साफ सफाई करके उसे फिर तितर बितर किया, जिससे लूट का एक वातावरण क्रिएट हो और गुमराह हो। वॉशिंग मशीन का भी जिक्र किया, क्या वो खून के कपड़े उसमें धोए गए? जी हाँ, जी हाँ। जो हमारी बरामदगी है, कुछ सामग्रियां हैं जिन्हें वहाँ पर धोया गया था, साफ किया गया था, वो वॉशिंग मशीन के पास में ही फॉरेंसिक साइंस ने हमारी फील्ड यूनिट ने बरामद किए थे, उसी से हमने घटना को कनेक्ट किया। काफी बड़ी मतलब ये उपलब्धि है, तो उसके लिए क्या आपने टीम को कुछ रिवार्ड दिया? जनपद अमरोहा की टीम ने थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी और एसओजी सर्विलांस और विशेष रूप से फील्ड यूनिट ने बहुत ही सराहनीय योगदान दिया है। 25,000 रुपये की इनाम की घोषणा मेरी तरफ से की जा रही है। उच्चाधिकारियों द्वारा पुरस्कृत किए जाने के लिए रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है और फील्ड यूनिट के सराहनीय काम के लिए उन्हें यहीं पर मौके पर नगद इनाम जो 5,000 रुपये का अभी प्रदान किया गया है। योजना कब से बना रहा था? योजना पूछने पर बताया गया है कि लगभग 1 महीने से ये सोच रहे थे और 1 हफ्ते पहले इन्होंने पूरी तरह से मन बना लिया कि अब हमें किसी दिन इसको करना है, और जैसे ही अपने साथी के साथ में इन्होंने समन्वय स्थापित किया, घटना को कारित कर दिया। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। खबर बलिया से है, जहां एसओजी टीम व थाना बासडीह रोड की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा एक शातिर हेरोइन तस्कर को 100 ग्राम अवैध हेरोइन के साथ गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली है। हेरोइन तस्कर से बरामद हेरोइन की कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। एसओजी टीम और बासडीह रोड पुलिस द्वारा अपराध और अपराधियों पर नकेल डालने के उद्देश्य से रोड पर चेकिंग के दौरान तस्कर पकड़ में आया था। पुलिस ने पकड़े गए तस्कर को संबंधित धाराओं में निरुद्ध कर चालान न्यायालय भेजा है। सर, बलिया पुलिस को किस प्रकार की सफलता मिली? जनपद बलिया में अवैध मादक द्रव्यों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में जनपद की क्राइम ब्रांच की स्वाट टीम और बांसडीह रोड की पुलिस को संयुक्त कार्रवाई में एक बड़ी महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। इसमें एक व्यक्ति जिसको कि इस टीम ने गिरफ्तार किया है, जिसका नाम बलराम चौरसिया है, जो बांसडीह का रहने वाला है। इसके पास से कुल 100 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 10 लाख के आसपास बताई जा रही है। इससे और गहन पूछताछ की जा रही है कि कहाँ से ला रहा था और कहाँ देने जा रहा था। उप संबंध में आगे भी हमारी कार्रवाई प्रचलित है। फिलहाल सुसंगत धाराओं में इसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करते हुए आज माननीय न्यायालय के समक्ष इसको पेश किया गया है। आगे की वैधानिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। हरदोई विकासखंड कोथावा की ग्राम पंचायत बेरुआ में जल जीवन मिशन योजना के तहत पाइपलाइन डाली गई। ये कार्य यहां के 12 मजरों से हुआ, जिससे कई माह से खुदी सड़क रामभरों से है। लोगों को निकलने में परेशानी हो रही है। गांव में पाइपलाइन डालने का कार्य लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन यहां सड़कों को दुरुस्त नहीं किया गया है। सभी गांव की सीसी व खड़ंजा सड़क तहस नहस है। खुदी हुई सड़क से जब बारिश का पानी निकला तो इस सड़क पर कहीं कहीं 1 से 2 फीट गहरे गड्ढे हो गए, जिससे सड़क पर वाहन निकलना तो दूर पैदल चलना मुश्किल हो रहा है। आक्रोशित लामबंद ग्रामीणों ने बताया कि मार्गों के हालात बद से बदतर हो गए हैं। गांव में कहीं कहीं पर तो सीसी सड़क और खड़ंजे को इतना क्षतिग्रस्त कर दिया गया है कि पूरी सीसी सड़क तहस नहस हो गई है और पाइपलाइन डालने के बाद उसे ऐसे ही छोड़ दिया है, जिससे सड़क पर मौजूद भारी भरकम गड्ढों से वहां गुजरने वालों को काफी परेशानी हो रही है। सड़क गलियां खोदे जाने के बाद यहां काम करने वाली एजेंसी ने सड़क को दुरुस्त नहीं कराया, जिससे यहां मौजूद लोगों में आक्रोश बना हुआ है। क्या समस्या है, क्यों खड़े हैं आप लोग? रास्ते में नाली खुदी पड़ी है, ईंटा खरंजा सब उखड़ा पड़ा है। बरसात हो जाती भी, बरसात पिछले दिनों में हो गई थी तो निकलना इसमें बच्चों को निकलना मुश्किल हो गया था, सब गिर जाते थे। यही सबसे बड़ी समस्या है कि नाली बराबर हो जाए, इसमें खरंजा फिर से लग जाए।
किसके द्वारा खोदी गई, क्यों खोदी गई? ये जल विभाग के द्वारा खोदी गई, जो पाइप डाले गए हैं उन्हीं के द्वारा खोदी गई है ये, और उन्हीं के द्वारा बराबर करने का भी आदेश सुना गया है। कब से ऐसे पड़ा है? ये करीब एक महीना हो गया। क्या समस्याएं आ रही? समस्या यहीं आ रही, निकलने में दिक्कत हो रही है, बरसात हो जाती, बच्चों को निकलना मुश्किल हो जाता है, औरतों को निकलना मुश्किल हो जाता है रास्ते से। क्या चाहते हैं? इसमें नाली बराबर हो के जो है इसमें खरंजा बिछ जाए, फिर से पुनः रास्ता बढ़िया बन जाए। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। पिता का नाम? बद्री प्रसाद। कौन से गांव का मामला है? खतीरपुर। क्या है मामला, क्यों खड़े आप लोग? हम लोग ये जो नाली उखड़ी पड़ी है, खरंजे निकलने वाले नहीं, सब उखड़ा फुखड़ा खरंजा पड़ा है, इसीलिए समस्या में खड़े हैं। कौन से गांव का मामला है? खतीरपुर का मामला है। आपका नाम क्या है? हरिकिशोर। पिता का नाम? स्वर्गीय बद्री प्रसाद। कब से ऐसा है, क्यों है? ये 1 महीने 1.5 महीने लमसम जल निगम से कुछ काम हुआ है, पाइप डाले गए हैं, तो उस तब से ये खुदा पड़ा हुआ है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं ये सब मतलब सही करा दिया जाए, नाली सही बीच बना के, और ये पूरा खरंजा सही कर दिया जाए, रास्ता सही कर दी जाए। जिन्होंने खोदा उनसे कोई बात की आपने इस विषय में? उनसे बात की तो कहा, हाँ ये हमारे बस की बात नहीं, ये लोग अपना वो और लोग सुधारे, तुम्हारे सामने का मामला है, तुम लोग संभालो, हमसे इसमें कोई मतलब नहीं है। सब ऐसे छोड़ के चले गए। नाली पाइपलाइन का क्या है पूरा मामला? अरे सर, नाली पाइप का ये है, ये गांव में ये ग्राम सभा बेरुआ है, इसमें 12 गांव लगते हैं ना, तो अब ये जल निगम वालों ने ये मतलब जो लगाई नाली, सारा खड़ंजा खोद दिया ना, और जबकि ऊपर से ये था, ये सब जो नाली खोदेंगे उसको बराबर करेंगे। हम लोगों को निकलना मुश्किल है। 12 गांव है, मेरा गांव खतीरपुर है, बेरुआ है, सजन नगर है, करौंदी खेड़ा है, चेतरा, मेवा खेड़ा, जलुआ खेड़ा, गढ़ी, अहिरावा, सजन नगर, ये मतलब 12 गांव है। 12 गांव में सारी नालियां ऐसे समय टूटी पड़ी हैं। अब बताओ, हम लोगों को निकलना मुश्किल है ना, इधर से जाओ उधर। एक लड़का गिर गया था, उसके चोट भी लग गई। हम शाम को निकल रहे थे, मोटरसाइकिल बाइक चलाना मुश्किल है हम लोगों को ना, समस्या ये है। और कोई थोड़ा, अब उनकी जिम्मेदारी नहीं, उन्होंने नाल के डाली, बताते हैं कि जब इसकी ट्रायल करेंगे तब बनाएंगे। ये क्या है सिस्टम, बड़ी मुश्किल से ये सब पूरा क्षतिग्रस्त कर दिया। आप देख लीजिए ना सर, ये सब पूरा नाली सब टूटी सब पड़ी से पड़ी। कब खोदा गया था, क्यों खोदा गया था? ये सब पाइप डालने के लिए खोदा था। अब करीब 2 महीने हो गए, 2 महीने से पड़ी। अब इंतजारी हम लोगों ने थोड़ा बहुत किया, लेकिन ये खाली सेटिंग करने के लिए अब पूरा सब ऐसे पड़ा है ना। क्या चाहते सर ऐसा है कि ये सब पूरा जिस तरह से लगा था, इसको उसी तरह से पूरा ओके कर दें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश सिंह है। पिता का नाम? पिता का नाम अजराल सिंह। गाँव खतीरपुर पड़ता है सर। ब्लॉक कथावा, हरदोई। हरदोई से सीनू संवाददाता शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।